हाँ सही बताया बेटा, काफी बाकी देखिए कभी थोड़ी दिक्कत आ रही। नहीं सही कर दिया, सुशांत का, तान्या का, अमन का और अक्षत, चार सही है, अक्षत का भी एग्जैक्ट था। बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड। तो देखिए आप क्या हो रहा है इसमें, हर साइड से एक वो इनफाइनाइट वायर है बेटा। ठीक है ना, हर साइड में एक इनफाइनाइट वायर है। तो आपको इनफाइनाइट वायर का अगर फील्ड क्लियर हो, तो जैसे ये वाला वायर है तो इसकी वजह से इस फेस से निकाल रहा हूं मैं टोटल फ्लक्स, तो सब जगह फील्ड इसी प्लेन में होगा। देख रहे हैं बेटा, इनफाइनाइट वायर से हमेशा रेडियल फील्ड होता है ना, एक बार ध्यान से देखेंगे बिल्कुल इत्मीनान से, बिना किसी गलती के, कि हर साइड में इस क्यूब के एक वायर पास हो रहा है। तो इस तरह के 12 वायर का केस है ये। ठीक है ना, क्यूब की हर साइड में एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, तो 12 साइड्स ऑफ क्यूब, 12 वायर्स। आपको किसी भी एक फ्लक्स से पास होने, किसी भी एक फेस से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है ये लिखना है आपको। ठीक है ना, सिंगल फेस ऑफ क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स आपको लिखना है इसमें। तो देखो आपका मान लो ये इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर का फील्ड क्या होता है, रेडियल होता है। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा पूरा इस प्लेन में होगा। इस वाले वायर की वजह से भी पूरा फील्ड इस प्लेन में आएगा। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चार वायर तो बेकार हो गए बेटा, समझ में आ रही है बात। इस फेस से अगर फ्लक्स निकालना है आपको, ठीक है ना, इस फेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो ये चार वायर जो इनफाइनाइट वायर है जो इस साइड से पास हो रहे हैं, ये तो बेकार हो गए। कौन से फिर 8 वायर बचे, तो उसमें से फिर ये वाले हैं चार, देखो ये वाले। बेटा ये बहुत क्लियर होता है ये प्रॉब्लम, और सबको आना चाहिए इस तरह का एनालिसिस, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, इसके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता आपका एक गॉस लॉ। इस तरह का एनालिसिस आना चाहिए आपको क्यूब का। तो ये चार वायर ये हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, दिख रहे हैं सबको ये 4 वायर्स। तो इनके कारण फील्ड क्या होगा, इनके कारण भी रेडियल ही होगा, ऐसा ही फील्ड तो आएगा। आपसे पूछे इनफाइनाइट वायर है, आर डिस्टेंस पर फील्ड बताओ, आप इस डायरेक्शन में लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बताते हैं कि नहीं बताते हैं। ठीक है, तो ये चार वायर भी बेकार हो गए। तो इसमें 8 वायर तो बेकार हो गए इस फेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो। देख रहे हैं सब लोग, अगर आपको इस फेस से फ्लक्स निकालना है तो ये वाले चार वायर जो इस तरह से साइड के अलोंग थे, और ये वाले चार वायर जो आपके इस तरह से साइड के अलोंग थे, ये 8 वायर का केस तो बेकार हो गया। आप कौन से बच गए, सामने वाले 4 वायर बच गए। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। देखो मैं अगर इससे फ्लक्स निकाल रहा हूँ, मान लो इस वाले से, इस वाले फेस से फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो मैं ये 4 वायर के कारण निकालना है मुझे, बाकी सब बेकार हो चुके। ठीक है, क्लियर है। तो देखो आप ध्यान से, इससे फ्लक्स कैसे निकालूं, मैं ये वाले वायर के कारण लिख रहा हूँ, चारों का सेम होगा, एक का निकाल के 4 टाइम्स करना है मुझको। ठीक है ना, तो ये वाला वायर है आपका, ये वायर जा रहा है, दिख रहा है सबको वायर। ठीक है ना, ये वाला जो वायर है आपका, और ये आपका फेस है, तो कैसे फ्लक्स लिखूं। ठीक है ना, तो इसके 2 3 मेथड हैं, एक बिना इंटीग्रेशन के भी हैं दो, और एक इंटीग्रेशन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखो इस वाले को ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाली सरफेस को, इस वाली पूरी सरफेस को, और ये निकालना मुझे इससे। ठीक है ना, बट मैं डायग्राम में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पे से एक वायर को मैं इस इधर से व्यू करके देख रहा हूँ, यहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ, तो मेरे को ये जो दिखेगा उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसा दिखेगा मुझे, एक तो ये आपकी फेस हो गई ऊपर वाली, उससे नीचे यहाँ से वायर पास हो रहा है ये वाला। ठीक है ना, ये तो आपकी फेस हो गई, और उससे यहाँ से वायर पास हो रहा है, कितना नीचे पास हो रहा है, साइड कितनी दे रखी है, ए या एल, कुछ भी मान लो, एल दिए कि ए दिए, एल ले रखी है, एल ले लो, कोई सी भी ले लो। तो एल यहाँ पर नीचे पास हो रहा है, और ये लेंथ भी कितनी होगी, ये भी एल होगी। देख रहे हो बेटा, ये वाला फेस ड्रॉ किया, ये वाला, ये वाली साइड यहाँ पे ड्रॉ की है मैंने, और ये वायर दिख रहा है उसको क्रॉस करके दिखाया मैंने अंदर जो वायर जा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे वायर के कारण इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये लिखना है। ठीक है, तो देखो इस पूरे वायर से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है, अगर मैं एक पूरा यहाँ पर सर्कल बनाऊं, तो क्या आप इस टोटल फ्लक्स लिख सकते हो क्या, एल लेंथ के वायर्स, सिलेंडर बन जाएगा ना एक तरह से, अंदर लेंथ कितनी एल है, तो बताओ मुझे एक बार। ये जो वायर है इसकी जो ये क्यूब पे लेंथ आ रही है इतनी, ठीक है ना, इस पूरी लेंथ से एक सर्कल में निकलने वाला, अगर यहाँ पर इस तरह से 360 डिग्री एंगल पर एक सिलेंडर बना दूं उसके चारों तरफ, तो उस सिलेंडर से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा। कर्व सरफेस से बात कर रहा हूँ, उसके अगर सिलेंडर को आप क्लोज करोगे यहाँ से, तो उससे तो फ्लक्स 90 डिग्री पर होगा।
ठीक है ना, एरिया वेक्टर के, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं पूरे सिलेंडर को, कितना सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जहां तक ही खत्म है, इस पूरे सिलेंडर पे इस तरह का ही सिलेंडर मान लो इसके अंदर जो रिफिल जा रही है ये जो वायर है, ठीक है, और इस तरह का आपने क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस मान ली, बाहर का जो ये सारा सरफेस है आपके पेन का, ठीक है। तो फील्ड आपको पता है कि इसको अगर मैं क्लोज सिलेंडर मान लूंगा दोनों तरफ से भी, तो इधर से तो फ्लक्स 0 होगा क्योंकि फील्ड रेडियल है। तो पूरी क्यूबिक इस पूरे क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा, सारा कर्व सरफेस से जाएगा, कितना बताओ कितना होगा, पूरे 360 डिग्री एंगल से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा इससे पूरे वायर से, इस तरह से ये फ्लक्स कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या इसको? बोलो, गॉस लॉ पढ़ाया आपने बेटा, फाई टोटल कितना हो गया, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं हो गया क्या, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना लिख रहा हूं मैं, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से लिख रहा हूँ, कितना आया, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इस पूरे, अब वो सिर्फ सॉलिड एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्लेन एंगल से लिख रहा हूँ मैं कि इस पूरे से सर्कल से जा रहा है आपका लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका कितना पार्ट इससे जाएगा, सारा जो लाइंस निकल रही हैं इसकी, ये वाला ही तो इससे जाएगा बेटा, देख रहे हो ना, ये वाला तो जाएगा, ये जो पार्ट है इससे पूरे सिलेंडर से निकलने वाली जो फील्ड लाइन है वायर से चारों तरफ निकल रही है, बट इससे कितने, ये वाले एंगल पर, कितने एंगल का ये एंगल पता है क्या आपको, इतने एंगल पर जाने वाला पूरे 2 पाई रेडियन में से ये वाला थीटा एंगल पे जाने वाला फ्लक्स सारा की सारा किससे पास होगा, ऊपर से पास होगा, देख लो ये वायर, तो इस वाले फ्लक्स से कितना, चारों 360 डिग्री एंगल पे निकल रहा है, ठीक है ना। बट इस वायर से देखो ये बनाया मैंने, ये वाला जो एंगल ये बनाया इस तरह से, तो इससे जाने वाला जो इधर से फील्ड लाइन जाएंगी, ठीक है ना, चारों तरफ निकल रही है रेडियल इससे, तो इधर से जो फील्ड लाइन जाएंगी सारी इससे पास हो जाएंगी, वो कितनी होंगी, वो आपको पता है, पूरे टोटल 360 डिग्री से, या कितना होता है 2 पाई से जाने वाला कितना है, 2 पाई से फ्लक्स कितना जा रहा है 5t, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 से फ्लक्स कितना जाएगा 5t अपॉन 2 पाई इंटू पाई बाई 4, कितना आ गया 5t अपॉन 8 आ गया है, 5t अपॉन 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा लेमडा ए एल अपॉन 8 एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये सिंगल वायर के कारण आ गया, ठीक है ना, ड्यू टू सिंगल वायर उससे कितना फ्लक्स आ रहा है, तो ड्यू टू ऑल 4 वायर्स कितना आ जाएगा, ड्यू टू ऑल 4 वायर्स, ड्यू टू ऑल 4 वायर्स आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लेमडा एल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो यह, दूसरा तरीका है आप इसको इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, जब जो स्ट्राइक करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ इस तरह का, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, जो बच्चे ध्यान से करते थे वो सारा वो कर आए थे, वो 2015 में आया था बिल्कुल इस तरह का प्रॉब्लम, ठीक है ना। दूसरा इंटीग्रेशन से भी आप कर सकते हो इसको, ऐसी कोई बात नहीं, अब चाहो तो मैं इंटीग्रेशन से भी बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, इसी को इंटीग्रेशन से बता देंगे, पहले इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए आप, इस तरह की एक वायर से जो मैंने इससे फ्लक्स लिखा है, सिंपल इस एंगल को देखते हुए कि 360 डिग्री में से निकलने वाला जो इधर से लाइंस आ रही हैं इतने रीजन में से, वो सारी यहाँ से निकल रही है, इसको मैंने कैसे डिस्टिंग्विश किया, पाई बाई 4, तो 360 में से पाई बाई 4 में जाने वाला सारा फील्ड लाइन से सारा फ्लक्स इस सरफेस से निकल रहा है, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन से जा रहा है 5t, तो पाई बाई 4 से कितना जाएगा 5t अपॉन 2 पाई इंटू पाई बाई 4, तो आपका ड्यू टू सिंगल वायर कितना आ गया, ड्यू टू सिंगल वायर आ गया आपका 5t अपॉन 8 इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन 8 एप्सिलॉन, तो ड्यू टू ऑल 4 वायर्स कितना आएगा, ड्यू टू ऑल 4 वायर्स 4 टाइम्स ऑफ लेमडा एल अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन वाला मेथड देखते हैं, पहले इसमें तो डाउट नहीं किसी को,